आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, परफेक्ट क्या होता है? यो हमें पता है, यो चीज हो चुकी होती है ना। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, प्रेजेंट में जो चीज हो चुकी है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। मैं सो चुका हूं, मैं रो चुका हूं, मैंने कोई भी काम जो मैं कर चुका हूं, है ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ओके, अगर इसकी हम हिंदी में आइडेंटिफिकेशन देखें, हिंदी में इसकी पहचान कैसे होती है? कोई भी काम आप कर चुके होते हो, है ना, जैसे चुका है, चुकी है जिसके एंड में लगा होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और इंग्लिश में, ठीक है, अगर इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो साथ हैज और हैव होगा, ठीक है, साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो भी काम हो चुका होता है, ठीक है, परफेक्ट के बारे में हमें बताता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट में जो काम हो चुका है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अगर हम इसके रूल के बारे में बात करें, ठीक है, अफर्मेटिव के रूल, तो क्या होगा? इसमें सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज और हैव। हैव के साथ लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा एक ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो अब इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, तो उसकी हेल्प से समझते हैं। हैज का लगेगा, हैव का लगेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हमारा आई, ठीक है, आई के साथ हमेशा लगेगा हैव। आई के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट फूड, सिंपल। अंडरस्टैंड? नाउ हैज, ही के साथ लगेगा हैज। रीजन इज, जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ हैज लगाएंगे, जो प्लूरल होगा उसके साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। हैव सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ हमेशा हैव। यहां पे लिख लेते हैं, जो भी सिंगुलर होगा सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम हैज, ठीक है, तो प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव। ओके, और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव। कंसेप्ट क्लियर? ओके, ही हैज ईटन फूड, वी हैव, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगता है हैव, वी हैव ईटन फूड। क्लियर? फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट में जो काम हो चुका होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हिंदी की पहचान, एंड में चुका है जो भी काम आप कर चुके हो। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज और हैव। और चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट हो, चाहे पास्ट के परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर के परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। तो हैज हैव का भी क्लियर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। सब्जेक्ट का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हमको पहले से पता है। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। ओके, तो अब इसको हम नेगेटिव पे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम इसको नेगेटिव में देखें, बाकी रूल सेम, कोई चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ लगेगा नॉट। नॉट कहां पे लगेगा उसी को डिस्कस करते हैं। हिंदी कैसे होगी? मैं ये काम नहीं कर चुका, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? सिंपल। I have
फूड। वुई की वुइज प्लूरल, प्लूरल के साथ यूज क्या होना है? हैव नॉट ईटन फूड। ही इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज। ही हैज नॉट ईटन फूड। कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव। तो अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, क्या मैं खाना खा चुका है, क्या वो नहा चुका है, क्या वो दौड़ चुका है। ओके, तो इंटेरोगेटिव में हमने ये पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पहले आ जाती है ना। हैज, हैव पहले, नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ओके, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैव के साथ आई ईटन फूड, ठीक है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा इंटरोगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हैव के साथ क्या लगेगा? आई, ठीक है। और हैज, हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। ही हैज ही ईटन फूड, ठीक है। हैज शी ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड। क्लियर? इंटरोगेशन को फिर इंटरोगेशन टेंस फिर से देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है वो सबसे पहले लग जाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज और हैव। यहाँ पे हमने हैव लगा दिया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिया, फिर ये हमने लगा दिया साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। हैव, क्या मैं खा चुकी हूँ, क्या मैं सो चुकी हूँ, क्या मैं रो चुकी हूँ, ठीक है। ये सब इसमें आएगा। समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का काम आपका खुद का है, ये मैं आपको समझा देता हूँ और आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, आपने WH फैमिली का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों वो खाना खा चुका है? ओके, जब व्हाट, व्हाई, वेयर, विच होगा तो वो हमारा डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस उसके बनाएंगे। एक बना ले, देखिए, व्हाई हैव आई ईटन फूड। ओके, तो आगे वाले आपने खुद बनाने हैं। ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी आपको, ठीक है, अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ये परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हमें काम का पता है, वो काम कब से होते आ रहा है ये हमें पता है। क्या वो काम 10 साल से होते आ रहा है, क्या वो काम सुबह से हो रहा है ना, या क्या वो 20 साल से हो रहा है। जैसे मैं लर्न कर रहा हूं, कब से? सुबह से। टाइम हमें पता है ना, इस समय से कर रहा हूं, ठीक है। हमें काम का भी पता है और टाइम का भी पता है, ठीक है। परफेक्ट भी है और टेंस कौन सा है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मींस जो चल रहा है और हमें पता है कब से चल रहा है ना। तो ये सुबह से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। इसमें क्या है? टाइम मेंशन होता है, ठीक है।
इसमें क्या लगता है, या तो इसमें लगेगा आपका सिंस या लगेगा हमारा फॉर। कंफ्यूजिंग के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? आई एम लर्निंग कंटिन्यूस। आई एम लर्निंग सिंस मॉर्निंग, अब कौन सा है? अब बना हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे, मैंने सिंस मॉर्निंग, टाइम का मुझे पता है, मैं सुबह से कर रहा हूं, पता है ना मुझे, परफेक्ट है। क्यों? आई नो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से सीख रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है, ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अंडरस्टैंड? ओके, रूल पे आते हैं। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगना है हमारा, आप लगेगा हैज, हैव के साथ लगा दो आप बीन, ओके। अब कंटिन्यूस की बात है, कंटिन्यूस में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सिंस और सिंस फॉर ये हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आई हैज या हैव, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी रूल है वो इसमें लगेगा, ठीक है। जब हम हैज हैव की बात करेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही होगा, ओके। चलिए, आई के साथ क्या लगता है, हैव, ओके। आई हैव के साथ लगेगा हमारा बीन, ओके। हैव के साथ क्या यूज कर दिया, बीन। लर्निंग, LEARNING, लर्निंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से सीख रहा हूं, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या, परफेक्ट, हमें पता है कि सुबह से मैं सीख रहा हूं, ये काम मैं सुबह से सीख रहा हूं, है ना, ये सिंस लगेगा इसमें, ओके। अंडरस्टैंड? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम करते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में रूल जो था वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जो अफर्मेटिव में था सिर्फ हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और नॉट किधर लगाना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, ठीक है। नॉट के साथ लग जाएगा बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए, सिंस और फॉर का कांसेप्ट हमें पता ही है। सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। सिंस किसके साथ लगेगा, सिंस लगेगा डेफिनेट टाइम के साथ। डेफिनेट मींस हमें पता है सुबह से, ठीक है, या शाम से। और फॉर किसके लिए लगेगा, जब हमें टाइम के बारे में पता नहीं होगा, है ना। कैसे, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, तुक्का लगा रहा हूं, है ना। 20 साल से मैं, ठीक है, 30 साल से, है ना। तो ये अब यहाँ पे नॉट, नॉट मीन्स मैं नहीं 10 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से नहीं सीख रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट लगेगा। जैसे आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और ही और शी के साथ हैज। क्यों, ही और शी इज सिंगुलर, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव, और आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। चलिए, आई हैव नॉट बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आई हैज नॉट, हैव आएगा, हैव आएगा, हाँ, यहां पे क्या आएगा, हैव। यहां पे हम लगा देते हैं शी हैज, ओके। शी इज सिंगुलर, शी के साथ क्या लगेगा, हैज। वी के साथ क्या लगेगा, हैव। वी इज प्लूरल, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ हैव। शी हैज नॉट, वी हैव नॉट, दे हैव नॉट। लर्निंग, ठीक है, स्पीकिंग, ठीक है, प्लेइंग, ओके। यहां पे लगा लो सिंस इवनिंग, ठीक है, फॉर 10 ईयर, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स, ओके, ठीक है। और यहां पे क्या है,
हैज हैव नॉट बीन, तो यहाँ पे आपने बीन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये समझ में आया? आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, ये वाला हैज हैव नॉट बीन, यहाँ पे नॉट के आगे बीन लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद सिंस और फॉर हमेशा याद रखना है कि सिंस का लगेगा, फॉर का लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा। 3 रूल्स, ओके। सबसे पहले सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ हैव, सिंस किस लिए, डेफिनेट टाइम, ठीक है, और फॉर जो डेफिनेट टाइम नहीं होगा। बस ये आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है, बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में सबसे पहला काम जो हमको पता है वो क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाता है, बस, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की इंटरोगेटिव में, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले लिखी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, हैज हैव, बीन आएगा नहीं आएगा, वेरी गुड, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, अब क्या आएगा, बीन। ये कंसेप्ट यही तो हमें सीखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नॉट लगाया था, अब यही यहाँ पे नॉट लगा था ना, अब यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है बीन, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसने बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस जहां भी आपको दिखेगा, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी भी साथ में लगा दो, उसके साथ क्या होगा हमारा, सिंस और फॉर, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सिंपल, ओके। तो साथ में अगर ये इंटरोगेटिव है तो साइन लगा दो, बस, ओके। चलिए अब फिर से रिवीजन करते हैं। हैज हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ, हैव, हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ, सिंस किसके साथ, सिंस डेफिनेट टाइम के साथ, फॉर इनडेफिनेट, ओके। समझ में आया? चलिए तो सबसे पहले लगाते हैं हैव, हैव के साथ आई, हैव आई बीन प्लेइंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हैज ही लर्निंग सिंस मॉर्निंग। अब शी वाला करो, हैज शी बीन, यहां पे भी लगाना है आपने बीन, ठीक है। हैज शी बीन लर्निंग फॉर 10 years, ठीक है। हैव के साथ लगा दो दे, ठीक है। हैव दे बीन लर्निंग फॉर 20 years, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब WH फैमिली के आपने खुद यूज करने हैं, ठीक है। रूल क्या होगा, WH फैमिली लग जाएगी, बाकी सब सेम है, ओके। उसके रूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर दिया, टेंसेस की इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ ली, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर लिए, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिए, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर लिए, ठीक है। तो अब हम एक बार क्विक लर्न करेंगे सबकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में, ओके। एक बार प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जो हमें इंडेफिनिट होता क्या है, एक होती है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनेट का होता है जो हमें पक्का पता होता है,
है ना। डेफिनेट क्या होता है, पक्का 100% श्योर। और इनडेफिनेट क्या हो गया, जिसमें 100% श्योरिटी नहीं होती है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ। हिंदी की आइडेंटिफिकेशन ता ते ती, इंग्लिश में डू और डज लगा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। ओके, जैसे एक एग्जांपल, आई ईट, नेगेटिव में आई डू नॉट ईट। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे, डू आई ईट, डबल इंटेरोगेटिव में व्हाई डू आई ईट। सिंपल। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ही ये होता है जो काम रेगुलर हो रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, खा रहा हूं, जा रहा हूं, सो रहा हूं। सिंपल। अब इसकी इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन इज, एम, आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वो इज, एम, आर लगी होंगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। ओके, आई एम लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग, एम आई लर्निंग, व्हाई एम आई लर्निंग। ओके, सिंपल। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल परफेक्ट में जो काम हो चुका है, खा चुका है, सो चुका है, रो चुका है, हंस चुका है, ठीक है, भाग चुका है वगैरह, सब क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, कैसे, इसमें फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन हैज और हैव, ठीक है, आई के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। आई ही ऐसा जिसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। आई हैव लर्न, आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव स्पोकन, है ना। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। समझ में आया, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर आइडेंटिफिकेशन बीन, हैज बीन और हैव बीन लगा होगा, ठीक है। और सिंपल इसमें सिंस और फॉर लगा होगा, जैसे आई हैव बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल। समझ में आया, आया? नहीं आया? आ गया सभी को? ठीक है, ये थे हमारे प्रेजेंट में, ठीक है। अब आपसे पूछना है मैंने, ठीक है, कि आपको क्या क्या समझ में आया। जो आपको नहीं समझ में आएगी आपने फिर मेरे से पूछना है। ओके, चलिए सबसे पहले कौन आएगा?